हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। हमारी कोशिश होगी कि एक या तो अगर दो पाए तो, नहीं तो एक तो हमारी कोशिश होगी कि जरूर इस नवंबर मंथ में हम फिजिकली भी एक वेडनेसडे सर्विस मिलके चर्च में करें। शाम को मैं अनाउंस करूंगा इस संडे वो कौन सा वेडनेसडे होगा जो हम चर्च में इकट्ठे होंगे। स्पेशल उस मीटिंग में फायर प्रेयर की जाएगी, जादू टोने के लिए प्रेयर की जाएगी, बीमारों के लिए प्रेयर की जाएगी, नशे से जुड़े लोगों के लिए प्रेयर की जाएगी। फिजिकली हम चर्च में उस दिन होंगे। जल्दी आपको डेट दे दूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेबोरियांदा नमा शिब्रिया। नए महीने में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है नया महीना आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का महीना होगा, आपका आत्मा में बढ़ने का महीना होगा। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं हमें शरीर में जोर नहीं लगाना पड़ता। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जो शरीर में ब्लेसिंग्स होती है, शरीर में हम देखना चाहते हैं, हाँ अपनी फैमिली को मैं हेल्दी देखना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी हर नीड पूरी हो जाए, मैं चाहता हूं ये मेरा फिजिकली ये वाला काम बन जाए। खुदावंद कहता कि जब तू आत्मा में बढ़ेगा ऑटोमेटिकली तेरा ये शारीरिक काम सारे पूरे हो जाएंगे। शारीरिक काम मैं पाप वाले नहीं कह रहा। पढ़ेंगे एक वचन को, मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ूंगा। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ता हूं। ये नवंबर मंथ के लिए खुदावंद कैसे हमें चाहता है कि हम स्टार्ट करें, बिगनिंग करें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है पर उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और वह उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनको शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया। मेरे बाबू, यहां पर 2 लोग हैं जिन्होंने अपने घर को बनाया। तो जब घर को बनाया तो दोनों ने अपने घर को बना लिया, तो आंधियां चली, लेकिन मेघ बरसा, बारिश आई, बाढ़ें चली, आंधियां चली और एक घर से नहीं टकराई, दोनों घरों से टकराई है। और एक घर गिर गया और एक घर खड़ा रहा। तो जब चेक किया गया कि यार एक घर कैसे गिर गया, क्या वो रेत पे बना था, बालू पे बना था, मतलब कच्ची नींव थी उसकी। तो जब दूसरे का चेक किया कि इसका घर क्यों नहीं गिरा, उसका क्यों गिर गया, क्या उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी।
इसका मैं एक और वचन पढ़ूंगा, पहला पत्रस 2 का 5 वचन। सियाना मोरे सियाला रबा। दूसरा, पहला पत्रस 2 का 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहां पर जब सोचो कि जब एक व्यक्ति अपने घर को खड़ा करता है ना, वो कहता है यार प्लंथ भरने हैं, मजबूती कर, हाँ इसको ऐसे कर और नीचे कर, इसको डाउन कर, अच्छा मजबूत करके भर, रेत कम रखना, ऐसा करना। क्योंकि वो जानता है कि मेरे को नींव को क्या रखना है, मजबूत रखना है, नींव को मजबूत रखना है ताकि कल को मेरा घर गिर ना जाए। क्या होता है जब बाढ़ें आती है, बारिशें आती है ज्यादा, तो वो घर गिर जाते हैं जो थोड़े कच्चे बने हुए हैं, पर एक पक्का घर जिसकी नींव मजबूत है वो नहीं गिरता। सोचो जब एक व्यक्ति अपने शरीर की कितना चिंता करता है, वो कहता है कि हाँ मेरे को क्रीम लगा दो थोड़ी सी, ये मेरे स्किन को ऐसा हो गया है ना, ओ मेरे बाल ऐसे हो गए, मैं ये यूज करता हूँ, ये अप्लाई करता हूँ, मेरी बॉडी ऐसी हो गई, मैं इसके ऊपर ये करवाता हूँ, हाँ जी मैं जी ये क्रीम लगाता हूँ, मैं ये वाला ये करवाता हूँ, कुछ भी पाउडर कुछ भी आप सोच लो। सोचो अगर हमको अपने शरीर की इतनी परवाह है, ये शरीर के घर की इतनी परवाह है, और ये शरीरिक घर वो जो ईंट से पत्थर से बनता है इतनी परवाह है, तो सोचो वो घर जिस घर ने हमको प्रभु के राज्य में लेके जाना है, आत्मिक घर, हम कितना उसको मजबूत कर रहे हैं, कितना उसको निखार रहे हैं, कितना उसको संवार रहे हैं, कितना कि हम उसकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम इतने कंसर्न है अपने फिजिकल घर के लिए, तो हम क्यों केयरलेस है अपने स्पिरिचुअल घर के लिए? अगर हमको इतना अलर्ट है, मेरा फिजिकल घर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए। क्या करता है एक इंसान जो अपने घर को बनाता है? बेस्ट कर्टन लेके आता है, बेस्ट सोफा लेके आता है, बेस्ट बेड लेके आता है, बेस्ट एलईडी लगाता है वहां। मतलब वो चाहता है कि हर चीज मेरे घर बेस्ट हो, अच्छी हर चीज, फर्नीचर अच्छा हो, बेड अच्छा हो, मेरे घर अच्छा, पूरा एवरीथिंग बेस्ट लगाऊं मैं। तो जब अगर आप अपने शरीरी घर को इतना संवारते हो जो कल को गिर जाएगा, तो आत्मिक घर जो गिरेगा नहीं, स्पिरिचुअल घर। क्या कहता है दूसरा पहला पत्रस में? कहता आत्मिक घर बनते जाओ और अपने बलिदानों को क्या करो? चढ़ाओ। मेरे भाई बहनों, अगर हम इतना लव करते हैं अपने शरीरी घर से, तो हम आत्मिक घर के लिए कंसर्न क्यों नहीं है? क्या हम इतने भी आत्मा में हमारा बल्ब ऑफ है कि हम जानते नहीं है कि आज मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं, ये शारीरिक रिश्ता, ये शारीरिक पैसा, ये शारीरिक चीजें, ये शारीरिक स्वार्थ, ये शारीरिक इज्जत, आज नहीं तो कल ये गिर जाएगी, पर आत्मिक घर नहीं गिरेगा। क्यों? उसकी नींव चट्टान पर डाली जाती है। चट्टान मतलब प्रभु के वचन के ऊपर खड़ी है वो नींव। वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जिन्होंने आत्मिक घर को बनाया मजबूत, ना कि शारीरिक घर को। ऐसा नहीं कह रहा कि शारीरिक घर नहीं बनाना, वो चाहिए, पर क्या अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं अपने शारीरिक घर पे जो कल को नाश हो जाएगा, तो आत्मिक घर पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो आप?
हम शारीरिक घर पे इतना पैसा लगाते हैं तो आत्मिक घर पे क्यों नहीं? क्या आत्मिक घर पे पैसा लगता है? प्रार्थना इसके लिए पैसा है, वचन इसके लिए पैसा है, सेवा इसके लिए पैसा है, प्रभु के साथ रिलेशनशिप इसके लिए पैसा है, वफादारी इसके लिए पैसा है, अधीनगी इसमें पैसा है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, लोग आज वहां पर नहीं है जहां उनको होना चाहिए। प्रभु उनको बढ़ा सकता है और वो सोचते हैं कि हमको अपने आप को बढ़ाना है। पर अगर आपको बढ़ना है तो वो एक ही चीज है, सबमिट कर देना अपने आप को। सबमिशन, अधीनगी, यही आपको बढ़ाएगी। कहते नहीं मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा, नहीं। जब अधीन होते हो, अगर आप अधीन नहीं हो किसी के, खुदावंद आपके अंडर किसी को नहीं करेगा। शकुला रंदानमा सिब्रिया, क्या आपका घर आत्मिक मजबूत है या नहीं? शारीरिक घर तो आपने बहुत मजबूत रखा है, अपने शरीर को आपने बहुत निखार के रखा है, अट्रैक्टिव रखा है। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं ताकि मैं अट्रैक्टिव लगूं, अच्छी चीजें अप्लाई करते हो अपनी बॉडी पे ताकि मैं अट्रैक्टिव लगूं। परफ्यूम्स अप्लाई करते हैं लोग, डीओज अप्लाई करते हैं ताकि मेरे से फ्रेग्रेंस आए। पर क्या फायदा अगर हमारे शरीर से फ्रेग्रेंस आ रही है और हमारी स्पिरिट से स्मेल आ रही है? आपकी याद रखना, आपका शरीर कितना निखरा हुआ है यह प्रभु को अट्रैक्ट नहीं करता। आपकी स्पिरिट जितनी अट्रैक्ट कितनी निखरी है वो प्रभु को अट्रैक्ट कर दिया। क्या कहता परमेश्वर? प्रभु ने एक वचन लिखा है, कहता मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर मन को देखता है। साकुलारंदा नमा शिवरिया। अपने मन को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं? अपने मन को कैसे संवार सकते हैं? बैर को निकाल के, जलस को निकाल के, कड़वाहट को निकाल के, अशुद्धता को निकाल के। प्रभु इसी को देखता है। प्रभु नहीं देख रहा बाहरी रूप को। आपने कितना महंगा ड्रेस पहना वो नहीं देख रहा। प्रभु जब देखता है एक व्यक्ति अपने घर पर इन्वेस्ट कर रहा है, अपने शरीर पर, बॉडी पर इन्वेस्ट कर रहा है, पर ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अपने आत्मिक जीवन पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और प्रभु ऊपर से देखते हैं, उसका मन खेदित होता है, दुखी होता है। ये क्या कर रहा है? आत्मिक घर बनते जा, आत्मिक घर बनते जा। क्या हो उन कुंवारियों के साथ? वो इन्वेस्ट कर रही थी, वो कहां इन्वेस्ट कर रही थी? शरीर पर इन्वेस्ट कर रही थी, आत्मा पे इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। जितना आप अपनी आत्मा पे खर्चोगे, मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको अपनी शारीरिक लाइफ में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने बिजनेस में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में, अपनी मैरिड लाइफ में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने बिजनेस में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। पर जब एक व्यक्ति अलर्ट नहीं है कि मेरे को अपनी आत्मिक लाइफ को बिल्ड अप करना है, स्ट्रांग करना है, तो वो क्या होता है? जब वो अपने कामकाज के लिए निकलता है, बैड न्यूज मिलती है, संघर्ष होता है। जब वो मैरिज के लिए जाता है, संघर्ष होता है। जब वो स्टडी करने जाता है, संघर्ष नजर आता है। क्यों? वो कंसर्न नहीं है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने स्पिरिचुअल घर के लिए, शारीरिक घर के लिए, शारीरिक चीजों के लिए वो अलर्ट है, और वो आत्मिक चीजों के लिए अलर्ट नहीं है। खुदावंद ने मुझे कहा कि नवंबर मंथ इनको बोलो कि स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी प्राइस आपको पे करना पड़े अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रांग करने के लिए, उस प्राइस को पे करना है।
कोई भी बलिदान चढ़ा देना, कोई भी बलिदान। वो लोगों का बलिदान हो सकता है, वो रिश्तेदारों का बलिदान हो सकता है, वो फोन का बलिदान हो सकता है, वो नींद का बलिदान हो सकता है, वो अपनी इज्जत का बलिदान हो सकता है। जैसे अभी गीत गा रहे थे, मेरी ख्वाहिशों से भी ज्यादा कीमती तू, वो आपकी ख्वाहिशों का बलिदान हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई डिजायर हो पर आपको पता हो नहीं, मेरे को प्रभु का वर्ड अलाउ नहीं कर रहा ये काम करने के लिए। अभी जो प्रभु ने मेरे लिए रखा वही बेस्ट है। अपनी ख्वाहिशों का बलिदान, अपनी ड्रीम का बलिदान, जो खुदावंद ने आपके लिए सोचा वो बड़ा है। हो सकता है जो आपने सोचा वो छोटा है, वो आपको बेस्ट बनाएगा। कहता मैं उत्तम दूंगा तुझे। अपनी ख्वाहिशों का बलिदान, अपने शरीर का बलिदान, आंखों का गंदा देखने का बलिदान, जुबान से गंदा बोलने का बलिदान, कानों से गंदा सुनने का बलिदान। वेडनेसडे मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, आपके घर रिश्तेदार आ गया, आपने कहा लो जी मीटिंग दे रोज सुनते रहने, आज रिश्तेदार आया, उसको भी बोलो कि आज मीटिंग है, मेरे को सुननी है, अगर तुझे भी बैठना है तो तू भी सुन, नहीं तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ जी, मेरा कोई रिलेटिव आया, फ्रेंड आया, हाँ जी मैं इस टाइम प्रेयर कर रहा हूं, हम इतनी देर बाद मिलते हैं, ये मेरा टाइम है खुदा के साथ बैठने का, तेरे साथ इस टाइम बात नहीं कर सकता। पर अगर आप वो टाइम को छोड़ के, खुदावन के साथ छोड़ के, अगर इंसान के साथ स्पेंड करोगे, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फोन के साथ, याद रखना वही फ्रेंड, वही रिश्तेदार, वही चीज, वही पैसा, वही जॉब कल को आपको ट्रबल देगी, आपको संघर्ष देगी, आपको दुख देगी। कहता मुझे छोड़ के तू जो कुछ पाने की कोशिश करेगा, तू उसे क्या करेगा, तू उसे खोएगा। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए कोई भी बलिदान चढ़ा देना। वो नींद का बलिदान हो सकता है, वो कोई खाने का बलिदान हो सकता है, इंसान का बलिदान हो सकता है, लड़की का बलिदान हो सकता है, लड़के का बलिदान हो सकता है, अपनी हेल्थ का बलिदान हो सकता है, अपनी इज्जत, अपनी फेम, जिन्होंने कहते हैं अभी पंजाबी अपनी आकड़, उसका बलिदान हो सकता है, प्राउड का, अपने एटीट्यूड का बलिदान हो सकता है। कोई भी चीज सैक्रिफाइस करने पड़े, सैक्रिफाइस करना अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मजबूत करने के लिए, टाइम को, एवरीथिंग। जब मैं एवरीथिंग बोल रहा हूं, कुछ भी, आपको कुछ भी गंवाना पड़े, गंवा देना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करने के लिए, उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, हर वो चीज जो आपने प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअल स्ट्रांग करने के लिए गवाई है, जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, खुदा आपको वो चीज डबल करके देगा, वो ऑनर डबल करके देगा, वो फाइनेंस डबल करके देगा, वो हेल्थ डबल करके देगा। फेक फ्रेंड हो गए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे थे आप, लोग आपसे अलग हुए, प्रभु आपको रियल फ्रेंड देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो ऊंची आवाज में, आमीन बोलो ऊंची आवाज में। रे बे 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 रिया रवा, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है जो तू मेरे लिए गवाएगा तुझे 100 गुना पाएगा, जो तू मुझे छोड़ के पाने की कोशिश करेगा तुझे गवा देगा, जो तू मेरे लिए त्यागेगा तुझे पाएगा। आपने त्यागा एक टाइम होता त्यागने का, लोगों को, कुछ दोस्तों को, टाइम को, हर चीज, हेल्थ, आलस, हेल्थ, एवरीथिंग। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए कोई भी बलिदान दे रहे हो, खुदावन आंखें बंद करके सोया नहीं है, वो देख रहा है, वो कर्जदार नहीं, आपको दुगना करके लौटाएगा। बहुत सारे परमेश्वर के लोग अपने आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते हैं उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। कई लोग कुछ खाना पसंद करते हैं, वो कहते हैं मैं 1 साल ये खाऊंगा नहीं, मैं उपस्थिति को प्राप्त, अपने शरीर पर कंट्रोल करूंगा,
मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, अपनी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। बहुत सारे लोग मैन ऑफ गॉड्स ने ऐसे फास्टिंग की। आपके लिए खुदावंद ने क्या रखा है आपको देखने। जीसस क्राइस्ट ने अपने गर्भ को आत्मिक गर्भ को बनाया। क्या किया उसने? अगले दिन पता है क्रूस पे चढ़ना है, आत्मिक गर्भ, प्रार्थना प्रार्थना। प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। सकुलारंदा नमा शेब्रिया लेसिया रकटोरो जिम्रा ले रेबे। आपने लोगों के पीछे प्रभु के साथ बैठना छोड़ दिया, वो लोग कल को थप्पड़ मार के जाएंगे आपको। आपने प्रभु के पीछे आपने पैसों के पीछे प्रभु को छोड़ दिया, वो पैसा कल को बीमारी लेकर आ जाएगा। हर वो चीज जिसको आप प्रायोरिटी देते हो खुदावंद को छोड़ के, वो कल को आपका सिरदर्द बन जाएगी, याद रखना। मेरी जी 2025 में शादी होनी है। हाँ जी, मैं आज ही लड़की के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूं 2022 में 2023 में। 3-4 साल तो क्या करेगा? 3-4 साल तो उसके साथ घंटों घंटों बात करेगा, जब तेरा खुदावंद के साथ बात करने का टाइम है। उधर 2025 में क्या होगा? मैरिज नहीं होगी, वो एक युद्ध की शुरुआत होगी, एक युद्ध की शुरुआत होगी। कल को आप ऐसे जोड़े, ऐसे कपल्स को कहां देखोगे? चर्चिस चेंज करते देखोगे, किसी पास्टर को तंग करते देखोगे, बेबी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स की करा ली है, अब बच्चा अगर हो भी गया वो बच्चा भी सिरदर्द बन जाएगा, फिर वो बच्चा बीमार हो जाएगा, फिर बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा होगा, पूरी लाइफ उनकी लाइफ में संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को साइड पे रख के उस चीज को प्राप्त करना चाहा। उन्होंने प्रभु को समझाया, नहीं 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 प्रभु, ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहे तू चले जा मेरी लाइफ से। वो दिहाड़ी, वो पैसा, वो एक्स्ट्रा इनकम जो संडे को चर्च मिस करके कमाई जाती है, आपको क्या लगता है वो कहां लगने वाली है? मैं बोलना नहीं चाहता उसको। सकुला रंदा नमा लेब्रिया कोलोरोबो शुब्रिया। आत्मिक गर्भ बनते जाओ मेरे भाई बहनों। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिश्तेदार नाराज हो जाए, गुड बाय। दोस्त नाराज हो जाए, गुड बाय। और तू ज्यादा प्रार्थना करने लगा है, बोलो हाँ करने वाला हो, क्योंकि कल को ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। ये इस धरती पर कितने साल के लिए हूं मैं? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मेरे को अपने आप को सैक्रिफिशियल लाइफ जीनी है, अलग टाइम में जीना है। मेरे भाई बहनों, जो प्रभु आपको बनाना चाहता है, आपके अंदर से जिस चीज को उत्पन्न करना चाहता है, आपको पता नहीं प्रभु ने कितनी बड़ी योजना के लिए आपको चुना है, और वो तब तक आपको वो बना नहीं पाएगा जब तक आप उसके साथ अपने गहरे रिश्ते को मजबूत नहीं करोगे। सकुला रंदाना माशिब्रिया। जैसे मैं संडे को बता रहा था कि अगर परमेश्वर आएंगे और हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो हम उसको बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं इधर हूं। प्रभु कहेगा तू जिधर मर्जी हो, मैं नहीं जानता तुझे। जलस, पाप, व्यभिचार, नफरत, लीला क्रीड़ा, झूठ, झूठ बोलती जीभ। हम को इतनी चिंता है अपने शरीर की, अपने बॉडी की, जो कल को क्या होगी, जो कीड़े खाएंगे। कब्रिस्तान में जब एक व्यक्ति को गाड़ रहे थे, क्या होता है? उसकी डेड बॉडी स्मेल आती है, कीड़े उसको खाते हैं। शैतान आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, पर आत्मा को नुकसान नहीं करेगा। याद रखना, हीलिंग कहां चाहिए? शरीर में। पता कैसे मिलेगी? आत्मा को स्ट्रांग करो, स्पिरिट को स्ट्रांग करो, आत्मा को स्ट्रांग करो, आत्मा को स्ट्रांग करो। फाइनेंशियल ब्लेसिंग कहां चाहिए? पैसों में बरकत, काम काज में बरकत चाहिए, शरीर में, अपनी आंखों के सामने। आत्मा में मेहनत करो, आत्मा में बढ़ो, ग्रो करो आत्मा में।
प्रेयर में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ो, प्रभु के साथ रिश्ते को मजबूत करो। कोर्ट केस हल नहीं हो रहा, क्या करेंगे? आत्मा में बढ़ो, आत्मिक घर को मजबूत करो, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, उपवास में बढ़ो, प्रभु के साथ रिश्ते को मजबूत करो, सेवा करनी स्टार्ट कर दो। सेवा एक इंश्योरेंस है। साकुलारंदा नामा। अगर हमको इतनी चिंता है अपने बॉडी की, अपने शरीर की, मैं ऐसे लोग जानता हूं उन्हें इतने पैसे खर्च दिए अपने खाली मुंह के लिए, इतने से इसके लिए। ओहो, आज मैं किसी से बात कर रहा था कि मतलब परमेश्वर ने कैसे एक इंसान को बनाया, 2 आंखें, 1 नाक, ये लिप्स, ये दांत, ये कान, और सबके फेस अलग अलग है। कैसे हो सकता है? कैसा परमेश्वर है वो। कोई आप बैठ के सोचे कि मतलब हाँ, आंखें हैं, कान है, नाक है, कैसे उसने सबके फेसेस को अलग बनाया? कैसी कुदरत है उसकी, मतलब क्या करिश्मा है उसके हाथ में यार। कितना महान परमेश्वर है वो, उसकी जैसा कोई भी नहीं है। सकुला रंदा नमन। हालेलुया। यदि हम शरीर में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आत्मा में मेहनत करना शुरू कर दे। आत्मा में मेहनत करना शुरू कर दे। मेरे भाई बहनों, एक वचन अभी पवित्र आत्मा मुझे याद करवा रहा है। पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? शरीर में मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जाल डाल रहे थे, मछली नहीं आ रही थी, मछली नहीं आ रही थी। यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे कहने से जाल डालो। उसने कहा प्रभु पूरी रात मेहनत की है। देखना मैं ध्यान से, जो आपको रेवलेशन देने वाला अभी दिया पवित्र आत्मा ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब डालो। उन्होंने कहा प्रभु पूरी रात मेहनत की है। मेहनत की है कह रहे। प्रभु ने कहा मेरे कहने से जाल डालो। कह रहे ठीक है डालते हैं। बहुत सारी मछलियां घेर लाए। मैं आपको बताता हूं क्यों। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात आत्मा में मेहनत करके आए थे, और पतरस और यूहन्ना पूरी रात शरीर में मेहनत की थी। जब आप पूरी रात आत्मा में मेहनत करके सुबह जाओ तो सही अपने काम पे, आपका हर काम सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका हर काम सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पे आप लोगे 100 गुना फलों को लेकर आओगे, फलों को लेकर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जीसस। आपके सारे जितने कहते हैं ना स्कीम्स, सारे आपके प्लान, सारे थोड़े हो कि कहते हैं टैलेंट, नुस्खा फेल हो जाएगा अगर आत्मा में मेहनत नहीं की होगी तो। अगर एक पास्टर है, अगर खाली वो हीलिंग से चर्च चला रहा है, डिलीवरेंस से चर्च चला रहा है, प्रोफेसी चर्च चला रहा है, पर अपना उसके साथ प्रभु का कोई रिश्ता नहीं है। हीलिंग होती रहेगी, हीलिंग रुकेगी नहीं, प्रभु गिफ्ट देके वापस नहीं लेता। प्रोफेसी कर रहा है, वो प्रोफेसी करता रहेगा। वो दुष्ट आत्मा को निकालता है, हाथ रखता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, निकलती रहेगी। पर अगर वो प्रभु के साथ उसका रिश्ता नहीं है, प्रभु उसको बोलेगा अंत के दिन में तुझे नहीं जानता। अगर एक वर्शिपर है, उसको प्रभु ने गिफ्ट दिया तो वर्शिप करे, अगर इंस्ट्रूमेंट वाला है, पर अगर वो खुदावंद के साथ नहीं बैठता और अपने वर्शिप के गिफ्ट से ही मिनिस्ट्री कर रहा है, खुदावंद उसको अंत के दिन में कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। तूने मेरे साथ बैठने सेकंड प्रायोरिटी रखी, वर्शिप करना फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए खुदावंद के साथ बैठना, उसको सुनना। जब हम खुदावंद के साथ बैठते हैं, हम खुदावंद को सुनते हैं, संसार की आवाज को नहीं सुनते। अगर हम शरीर में रिजल्ट देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्या रेवलेशन दिया प्रभु ने कि प्रभु यीशु मसीह रात को आत्मा में मेहनत करते थे और सुबह शरीर में जाके क्या होता था? बीमार पर हाथ, बीमार चंगे, दुष्ट आत्मा पर हाथ, दुष्ट आत्मा निकलती थी। 5 रोटी 2 मछलियों में हाथ बढ़ती थी।
लो बेनेवल स्त्री ने उसकी बॉडी को छुआ, क्या हुआ? बॉडी से सामर्थ निकल रही है, क्योंकि रात को आत्मिक मेहनत चल रही थी। लोगों की रात को शरीर में मेहनत चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लड़की के साथ मेहनत चल रही है उनके। और ये मेहनत किसको उत्पन्न करेगी? संघर्ष को। और आत्मिक मेहनत छुटकारे को उत्पन्न करेगी, आत्मिक मेहनत चंगाई को उत्पन्न करेगी, आत्मिक मेहनत मत्स्य को उत्पन्न करेगी, आत्मिक मेहनत सामर्थ को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। अगर हम शरीर में, हाँ जी, काम नहीं बन रहा, आत्मिक मेहनत करो। आपने शारीरिक सारी जगह, ओ जी मेरा पैसे नहीं, जी पैसों का काम नहीं हो रहा, मेरा जी ऑर्डर नहीं हो रहा, मेरा जी वो बंदा काम नहीं कर रहा, वो डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, मैं उन्होंने फोन भी कराया जी कह, मैं सिफारिश भी लाई है। तूने अगर शरीर में भी सब कुछ कर लिया है, पर तुझे पता कहां कमी है? आत्मा में कमी है। आत्मिक मेहनत कर, वचन, उपवास, प्रार्थना। कहता मुझसे प्रार्थना कर। तू बहुत प्रार्थना, इंसानों के आगे तूने बहुत प्रार्थना की है, मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं वो वाली प्रार्थना नहीं कह रहा जो आप लोगों के सामने ऊंची ऊंची आवाज में करते। वो समय जब हम खुदावन के साथ अकेले हैं, मैं और खुदावन, कोई इंसान मुझे नहीं चाहिए मेरे साथ, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ, मेरा दोस्त नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ, मेरा फोन नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ, मैं और खुदावन। जब मैं बोलूंगा खुदावन सुनेगा, जब खुदावन बोलेगा मैं सुनूंगा। एक लड़के की मैरिज के लिए उसको ऑफर आया। उन्होंने कहा जी कैसी है लड़की? उन्होंने कहा लड़की 300-400 बंदे में ऊंची आवाज में प्रार्थना करती है। कहते हैं अच्छा, ठीक है, आप एक दिन उधर चर्च आए, देखे वहां लड़की वो प्रार्थना करेगी। लड़के वाले चर्च के, लड़की ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रही है, ऊंची आवाज में, हो इब्राहिम इसाक याकूब के परमेश्वर, ऐसे जैसे हो पूरा स्वर्ग हिला दिया। कह रहे जी ठीक है, मैरिज कर लिया जी। लड़की बहुत ऊंची प्रार्थना करती है जी। मैरिज के बाद पता चलता है कि बाहर अफेयर्स है उसके, गलत रिलेशंस में है। खुदावंद के साथ फेक नहीं करना कभी। मैं ये वाली प्रार्थना नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी है। वो प्रेयर जब हम अलग बैठी है खुदावंद के साथ, एक स्पेशल टाइम, यार तू मेरे नाल बैठ के ना सब्जी काट ले, तो मैं नाल बैठ के दुआ कर लेनी है। हाँ, एक समय जब मैं और परमेश्वर अकेले बैठे। जो लोग खुदावंद के साथ बैठते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं। संडे हम इसका पार्ट 2 सुनेंगे। ओहो, आज खुदावंद ने मुझे बोला कि कैसे इस मंथ की बिगिनिंग करनी है, इन लोगों को बताना है। साकुला रंदा नमा शिब्रिया लिसी अलारता नमारिया। खुदावंद बड़े काम करने जा रहा है। क्या दुख आपके रिश्ते को तोड़ रहा है प्रभु के साथ? इतना कमजोर रिश्ता है आपका? क्या नशा आपके रिश्ते को तोड़ रहा है प्रभु के साथ? इतना कमजोर रिश्ता है आपका? क्या पैसा आपके रिश्ते को तोड़ रहा है प्रभु के साथ? इतना कमजोर रिश्ता है आपका? क्या आपका फोन आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है, वो आपके रिश्ते को तोड़ रहा है प्रभु के साथ? क्या इंसान आपके लिए खुदा से बड़ा हो गया, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है? सेक्रीफाइस कर दो उन चीजों को जो आपको खुदावंत के साथ बैठने से, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने से तोड़ती है, अलग करती है। ये शरीर आपका कभी साथ नहीं देगा कि आप खुदावंत के साथ बैठे। क्या कहता पौलुस?
कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और इसे किस में लेकर आता? वश में लेकर आता। जब आप प्रेयर में होते हैं, आप शैतान के ट्रैप से बच जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक लड़की कहते इसलिए इससे शादी कर रहे हैं, ये 300-400 लोगों में ऊंची प्रार्थना करती है, बाद में उसके स्कैंडल सामने आ गए और क्या हुआ? डाइवोर्स हो गया। आप प्रेयर में होंगे, आपको पता चल जाएगा कौन आपके साथ फेक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है तेरे साथ, फेक कर रहे हैं। प्रेयर वो नहीं है जो अब लोगों के सामने ऊंची ऊंची आवाज में करते हैं। प्रेयर वो है जो कमरे में आप कर रहे हैं, घुटने टेक कर खुदावंद के साथ। चौकों में खड़े होके कहता, बाइबल में क्या है? तुम नहीं चौकों में चौराहों में खड़े होके ऊंची आवाज से, ताकि लोग तुझे धर्मी जाने। कहता जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जाओ और अपने द्वार को बंद कर ले। जब तू उपवास करे अपना मुंह ऐसा सब बना के नहीं बैठो, क्या हुआ आज मैंने उपवास रखा। कहता ओहो, कहता जब तू उपवास रखे अपने सिर पे ऑयल लगा, अपने आप को फ्रेश कर, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा स्वर्गीय पिता तुझे उपवासी जाने। जब लोग फास्टिंग रखते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, आज मैं फास्टिंग में हूं, फास्टिंग में। शाकुलुरुजिया डबा शिब्राकुलुरुजिया। कहता परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। क्या वाइफ के एक फास्ट रखने से एक दिन हस्बैंड की आयु लंबी हो जाएगी? जिसने आपको मूर्ख बना दिया। कहता यहोवा का भय मानने से तेरी आयु लंबी हो जाएगी। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान के नीचे बैठता है, मतलब वो स्थान जो प्रभु ने उसको दिया है, फिर उसके लास्ट में लिखा है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। कहता संसार का मित्र होना परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। फास्टिंग एक दिन की नहीं, फास्टिंग आपकी रूटीन होनी चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्या है ये लड़की में? इसके अंदर ये क्वालिटी है, फास्टिंग करने वाली है। क्या है इस लड़के में? इसके अंदर क्वालिटी है, प्रेयर करने वाला है। कैसे? लोगों में नहीं, ये अकेले खुदावंद से बैठता है। कर्नूलियस के अंदर मैंने आपको क्वालिटी बताई। क्या? ये भक्त है और अपने सारे घराने समेत यहोवा से डरता है। तीसरा, दान देता है। चौथा, प्रार्थना करता है। मतलब उसकी हैबिट थी प्रेयर करनी। एस्तर के ऊपर जब दुख आया उसके लोगों के ऊपर, क्या किया उसने फास्टिंग में गई, खुद भी अपनी लिखा अपनी सहेलियों साथ। मतलब उसकी ऐसी सहेलियां थी फास्टिंग रखती थी, वो नहीं जो एक दिन फास्टिंग रखती थी। मतलब उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग था, जो एस्तर को समझने वाला था। ये नहीं कि जब एस्तर फास्टिंग का नाम ले वो हंसने शुरू हो जाए। मतलब उसकी आत्मिक संगति थी। और उसने कहा तुम भी जाओ उपवास करो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी। इसका मतलब उसको फास्टिंग रखनी आती थी। उसको पता था स्पिरिचुअल रिले में कैसे फाइट की जाती है, आत्मिक क्षेत्र में कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये टाइम ये नहीं है कि हम अपनी मैन पावर दिखाएं, हमारे पास बहुत ही बंदे हैं जी, हम अपने संगत दिखाएं कितनी है। नो, आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है? घुटनों पे बैठ के, फास्टिंग रख के, वचन पढ़ के, खुदावन की सेवा करके, वफादारी के साथ, अधीनगी के साथ, अपने पास्टर के साथ अधीनगी में, अपने चर्च के साथ अधीनगी में। आज मैं सुबह खुदावन को बोल रहा हूं, खुदावन चर्च में आने वाला हर एक टीम मेंबर चर्च को अपना चर्च समझे। चर्च में आने वाला हर एक विश्वासी चर्च को अपना चर्च समझे। फिर ही हम उस चर्च से जब लव करेंगे, हमको पता होगा मेरे को ये नुकसान नहीं करना, मेरे को यहां पर चीज को तोड़ के नहीं जाना, मेरे को यहां पर चीज को जोड़ के जाना। सकुल आनंद।
ये वर्ड टोटली प्रोफेटिक है, टोटली प्रोफेटिक है, खुदावन ने दिया आपके लिए। स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओ, आत्मा में अलर्ट हो जाओ। एस्तर की हैबिट थी फास्टिंग रखना, इसलिए तो उसने जब दुख आया फास्टिंग में गई। लोग क्या होता है, चर्चिस नहीं जाते, उनके अगर बीमारी आ जाती है वो कह रहे हैं यार पास्टर जी का नंबर दियो, दुआ करा दियो। लोग प्रेयर नहीं होते, आत्मिक घर नहीं होता उनका। जब उनके अगर दुष्ट आत्मा आती है वो हैरान हो जाते हैं, कह रहे हैं हमें उस व्यक्ति के पास ले जाओ जिसने आत्मिक मेहनत की है। हम तो बेवकूफ शरीर में मेहनत करते रहे, हमें बताया नहीं किसने आत्मा में मेहनत करनी। आत्मिक मेहनत करो। क्या होता है वो लोग जो शरीर में मेहनत कर रहे हैं, खाली आत्मा में मेहनत नहीं कर रहे। खुदावंद नहीं कह रहे शरीर में मेहनत नहीं कर, खुदावंद कह रहे तेरे को मेहनत करके खाना है, पर आत्मिक मेहनत भी कर। जैसे तू शरीर में उन्नति करे, बाइबल कहती है आत्मा में भी उन्नति कर। क्या होता है उन लोगों के साथ जो शरीर में मेहनत करते हैं? क्या होता है उन चर्चिस के साथ जो शरीर में मेहनत करते हैं? जब उनके सामने दुष्ट आत्मा का केस आता है, बीमारी का केस आता है, वो क्या करते हैं? उन चर्चिस को ढूंढते हैं जिन लोगों ने आत्मिक मेहनत की है। कि कौन हीलिंग को क्रिटिसाइज करता है? कौन कहता है हीलिंग जरूरी नहीं है? कौन कहता है छुटकारा जरूरी नहीं है? वो लोग जिनके साथ जिनसे होती नहीं है हीलिंग, इसलिए वो हीलिंग के विरोध करते हैं। क्यों? हीलिंग के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है, सैक्रिफिशियल लाइफ जीनी पड़ती है, खुदावंद से बैठना पड़ता है। इस हाथ तो हर एक का सेम है। क्या होता है? कुछ ऐसा समर्पण, कुछ ऐसा प्रभु को बांटता है। वो ग्रेस के लिए भूखना, ट्रेनों में धक्के खा के, स्कूटियों में जा जाके, धुंध में, गर्मियों में, जर्नल डब्बों में जाके, ट्रेन में, बसेस में अच्छी तरह अपने आप को रगड़ के फिर खुदावंद ने डाला ही अंदर मस्सा। आदर किया मस्से का किसी के, खुदावंद ने दिया है मस्सा। ये आमीन आई रिसीव टाइप करके या आमीन आई रिसीव करके नहीं मिलता। लोग कहते हैं आमीन आई रिसीव सेम ग्रेस। कोई प्याज काट के, टमाटर काट के, तेल आंखों में उसके लग रहा है, प्याज आंखों में लग रहे हैं, मेहनत करके सब्जी खा रहे हैं, और कोई टेबल पे बैठ के बोल रहा है आमीन आई रिसीव सेम। ग्रेस ऐसे नहीं मिलती। बड़े पापड़ वेलने पैंदे, अपने आप को निचोड़ना पैंदा है, अपनी मैं नू खत्म करना पैंदा है, अपने आप को नीविया करना पैंदा है। YouTube से देख के एक दिन अच्छी सब्जी बन सकती है, पर रोज नहीं बन सकती। और जो रोज किचन में अपने आप को निचोड़ता है, वो जानता है कि कैसे किसमें टेस्ट डालना। एक दिन किसी लेन करवा के आप ये नहीं बोल सकते आ गई है मुझ पे ग्रेस। सबमिशन मांगते हैं। जब आप अपने मेंटर के सामने जाओ, अपने टैलेंट को वेस्ट कर दो, अपने आप को मूर्ख बना दो। जब आप अपने अगुए के सामने जाओ, जो आपको आता है बोलो मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर आपको आता है वो कहेगा ठीक है तुझे आता है तो तू जा, फिर तू कर। बोलो अपने अगुए को, बोलो मैं मूर्ख हूं, मुझे समझाइए, मैं ना समझूं ताकि मैं आपसे समझ को प्राप्त कर सकूं, मैं निर्बुद्धि हूं ताकि आप वचन के द्वारा मुझे बुद्धिमान कर दें। मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं ताकि आप मुझे बड़ा बनाएं। अगर आप अपने अगुए के सामने बताओगे हाँ मुझे कुछ आता है, हाँ मुझे कुछ नॉलेज है, वो कहेगा जा इसको यूज कर। पर जब आप उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दोगे, वेस्ट है मेरा सब कुछ। इसका मतलब आप सीखने की भावना से आए उसके सामने।
खुदावंद आपको बढ़ाएगा। अपने मेंटर के सामने अपनी नॉलेज को डस्टबिन में डाल दो। कोई नॉलेज नहीं है मुझे आपसे चाहिए। अलर्ट हो जाओ। जब हम अपने स्पिरिट शारीरिक घर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना सोचते हैं इसको कैसे सुंदर बनाया जाए, तो आत्मिक का क्या? आत्मिक को सुंदर बनाओ। आत्मा का लेखा होगा वहां, शरीर का नहीं। वो कुंवारियां बैगी नेल पॉलिश लांदी, परफ्यूम लांदे, हाँ यीशु मसीह मेरा डीओ पसंद आना, और आए तो सिस्टम चेंज ना क्या? यीशु मसीह देख रहे हो स्पिरिट किसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, किसकी स्पिरिट से फ्रेग्रेंस आ रही है, किसकी आत्मा से महक आ रही है। उसको शारीरिक महक नहीं चाहिए, उसको आत्मिक महक चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा कि आपको डीओ नहीं यूज करना चाहिए, मैं नहीं ये प्रचार करने आया, पर मैं जो पॉइंट आपको बोल रहा हूं कि आपकी स्पिरिट महकनी चाहिए। मैं तो एवं 50,000 रुपए का मेकअप करा के बह गई, यीशु मसीह आना था, उन्हें तो मेरे वाल वेख्या तक नहीं। प्रभु को नहीं बाती ये चीजें। प्रभु को आत्मिक मेहनत चाहिए। तूने कितना अच्छा स्वेटर डाला, वो उसको नहीं अट्रैक्ट करता है। प्रभु तुझे बेस्ट बनाएगा, बेस्ट देगा, पर अगर क्या फायदा अगर तूने इतना अच्छा स्वेटर, इतना अच्छा हेयर स्टाइल डाला है और तेरी आत्मा अंदर बुझी हुई है तो, और तुझे पता हो कि मैं फेक कर रहा हूं और कल को मैं नरक जा रहा हूं क्योंकि मैं खुदावन से मेरा रिलेशन नहीं है, मैं अपने गिफ्ट के ऊपर सेवा कर रहा हूं। इस संडे में पुलपिट पे ऐसे जैसे पानी निकल रहा है मेरी आंखों से, मैं खुदावन को कह रहा हूं, खुदावन अगर तू मेरे को एक वर्ड दे, मैं एक वर्ड बोल के इस पुलपिट से चले जाऊंगा। खुदावन मैं फेक नहीं करूं, रियल रहूं। खुदावन अगर 20 रुपये उसमें वफादार रहूं, अगर तू मुझे 40 दे, मैं 40 में वफादार रहूं। खुदावन फेक ना करूं। फेक लोगों से तो नफरत करते हैं, जेन्युइन हो जाओ। खुदावन अगर मैं पापी हूं, मैं एक्सेप्ट करूं मैं पापी हूं। अगर मैं प्रेयरफुल नहीं हूं, मैं एक्सेप्ट करूं। कोई इंसान हमारे लिए दो ताड़ियां बजाएगा, वो बाद में हमें स्वर्ग तो ना लेके जाएगा। इंसान के सामने मैं वाह अपनी बढ़ाने के लिए, हाँ जी जी, ए जी, ऐदा जी, ऐदा जी, ऐदा जी, फेक ही, झूठी, सब कुछ। अगर वो इंसान हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारा नाम उस समय बढ़ जाएगा, क्या फायदा? प्रभु की नजरों में तो हम निर्दोष पाएंगे ना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।